हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स और आज की वीडियो हमारा इतना बेहतरीन होने वाला है कि आज मैं आपको जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा वो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आप फिजिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि होते हैं उन सभी का विमीय सूत्र हमें निकालना पड़ता है। यह आपको कक्षा 12वीं और आगे जब आप बीएससी करेंगे या कोई भी कोर्स करेंगे ग्रेजुएट का तो उसमें भी आपको ये काम देगा। इस टॉपिक का नाम है विमीय सूत्र। क्या है? विमीय सूत्र। कक्षा 11वीं का है, अध्याय 2 का है, मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमाय। इस चैप्टर का नाम है। इसमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं विमाय का और विमाय से रिलेटेड आपका चलेगा विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र इतना बढ़िया तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको एक एक चीज़ समझ आएगा, आप बहुत ही आसानी से विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे विमाय की मैं एक परिभाषा लिखा हूँ, परिभाषा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा परिभाषा क्या कहता है। किसी भौतिक राशि, यहाँ पे भौतिक राशि वर्ड आया है, तो भौतिक राशि का मतलब होता है जिसकी मापन हम यथार्थता पूर्वक करते हैं। और भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की, मतलब इस भौतिक राशि की विमाय कहते हैं। अब सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि भौतिक राशि क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होती है, मूल मात्रक क्या होती है। तो इसको समझेंगे। भौतिक राशि तो जिसका मापन करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल राशि होता है, मात्रक नहीं, मूल राशि, और मूल राशि को ही मूल मात्रक कहा जाता है। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ, और व्युत्पन्न राशियों को ही क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल राशि क्या होती है? यहाँ पे देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। तो मूल राशियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। और मूल राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। मूल राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। और व्युत्पन्न राशियाँ अर्थात व्युत्पन्न मात्रक ये मूल मात्रक से बनते हैं। किनसे बनते हैं? मूल मात्रक से। तो व्युत्पन्न मात्रक बनता है मूल मात्रक से। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हम बोलेंगे यहाँ पे मूल मात्रक, क्षेत्रफल को बोलेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई से बना है, चाल दूरी और समय से बना है। दूरी अपने आप में मूल राशि है, समय अपने आप में मूल राशि है, चाल यहाँ पे व्युत्पन्न है क्योंकि दूरी और समय से आपका चाल बना हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा, जो निर्भर रहता है वो व्युत्पन्न है और जो निर्भर नहीं रहता, जो स्वतंत्र होता है उसे हम कहते हैं मूल। क्या कहते हैं? मूल। मूल मतलब खुद की, और व्युत्पन्न मतलब जो मूल से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। अब देखिए, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों, मूल मात्रक जैसे लंबाई और चौड़ाई, जैसे दूरी और समय, तो मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा, घात में हम लिखाएंगे जैसे 1 और -1, तो जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की विमाय कहते हैं। इन घातांकों को ही हम इस राशि की विमाय कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई, देखिए चौड़ाई को भी हम एक प्रकार से लंबाई बोल सकते हैं। जैसे आपका चौड़ा है, इसको हम खड़ा करें सीधा तो आपका ये लंबाई बन जाएगा, तो हम चौड़ाई को भी लंबाई बोलेंगे। तो यहाँ पे एक लंबाई, यहाँ पे एक लंबाई, तो टोटल हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। अब देखें तो क्षेत्रफल की विमा लंबाई में, क्षेत्रफल की विमा लंबाई में क्या है? 2 है। क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। आपको समझ आ रहा होगा। मूल मात्रकों के जिन जिन घात, ये मूल मात्रक है लंबाई, इनके घात के घातांकों को, यही घातांक है या इसको घात बोल सकते हो, इसे ही हम इस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। तो दूसरा है इसका चाल। तो चाल देखिए किससे मिलके बना हुआ है? दूरी और समय से।
किन से मिलके बना हुआ है? दूरी और समय से। दूरी को जैसे 1 किलोमीटर है तो हम उसको दूरी बोलेंगे, हम उसको 1 किलोमीटर लंबा भी तो बोल सकते हैं ना, तो दूरी को हम लंबाई भी कहते हैं। और समय तो समय ही रहेगा, तो दूरी को हम बोलेंगे यहाँ लंबाई, और इनके घात में 1 है। समय इसके घात में 1 है लेकिन ये नीचे में है, जब ऊपर जाएगा तो ये जो घात है वो बन जाएगा माइनस। तो यहाँ पे चाल में देखें, चाल की विमा लंबाई में 1 है और समय की विमा -1 है। तो आपको मेरे ख्याल से जो विमा क्या होती है वो पूरी तरह से क्लियर समझ आ गया होगा कि मूल मात्रकों के घात को ही हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। मूल मात्रकों के घात को ही हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक आपका ये है चाल, और दूरी बटे समय है मूल मात्रक। ठीक, तो विमा हुआ इस प्रकार से ये। अब देखते हैं हम विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र का परिभाषा मैं एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको मैं इस क्लियर आपको समझा दूंगा मैं। ठीक, तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक मतलब डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए, जो मूल मात्रकों से बना होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल, जैसे क्षेत्रफल। व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक को, मतलब मूल मात्रक ये होती है मूल मात्रक, इनमें संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक को, जैसे ये m की घात में 1, l की घात में b, t के घात में c। m आपका द्रव्यमान है जिसे हम कहते हैं मूल मात्रक, क्या कहते हैं? मूल मात्रक। l आपकी लंबाई है जिसे हम कहते हैं मूल मात्रक, और t आपका समय है जिसे हम कहते हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक को हम क्या बोलेंगे? उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। मूल मात्रकों में एक व्यंजक बनेगा कुछ इस तरह से, और इसी व्यंजक को हम कहेंगे विमीय सूत्र। क्या कहेंगे? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र का परिभाषा तो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं विमीय सूत्र को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। बड़े कोष्ठक मतलब इसे हम आयताकार कोष्ठक भी कहते हैं। कोष्ठक 3 प्रकार के होता है, ये होती है सबसे बड़ी कोष्ठक। तो विमीय सूत्र को हम हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ 7 जो मूल राशि हैं, मूल मात्रक हैं, उनको मैं लिया हूँ। इन 7 मूल मात्रक को विमीय सूत्र क्या क्या होती है इसको आप याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको फिजिक्स में देखने को नहीं मिलेगा। पहला है लंबाई का विमीय सूत्र कैपिटल L, जिसे हमने बड़े ब्रैकेट में रखा हुआ है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M, जिसे हमने बड़ा ब्रैकेट में रखा है। समय का विमीय सूत्र T, जिसे हमने बड़े कोष्ठक में रखा है। ताप का विमीय सूत्र K का मतलब होता है केल्विन, इसे भी हमने बड़े ब्रैकेट में रखा हुआ है। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, जिसे हम दर्शाते हैं CD से, इसे भी बड़े कोष्ठक में लिखे हैं। विद्युत धारा का होता है मात्रक एम्पियर, जिसे हमने लिखा है कैपिटल A। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, यहाँ पे हमने लिखा है स्मॉल में MOL। तो ये 7 प्रकार के मूल मात्रक हैं, और इन्हीं 7 प्रकार के मूल मात्रकों से आपके सभी व्युत्पन्न मात्रक बने होते हैं। और भौतिक में जितने भी व्युत्पन्न मात्रक मिलेंगे, ठीक, क्षेत्रफल, चाल, त्वरण, कार्य, बल, रैखिक संवेग, ये सभी प्रकार के व्युत्पन्न मात्रक, उन सभी को हम निकाल पाएंगे इन मूल मात्रकों की सहायता से। ठीक, अब विमीय सूत्र को लिखने के 2 नियम होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला नियम कहता है किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को कैपिटल M की घात में A, कैपिटल L की घात में B और कैपिटल T की घात में C से हम व्यक्त करते हैं। जहाँ A को हम कहते हैं M मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, तो A को कहते हैं हम द्रव्यमान की विमा। L मतलब होता है लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई, तो लंबाई की विमा होती है B। और T मतलब होता है टाइम, टाइम मतलब होता है समय, तो समय की विमा होती है C। तो A, B और C क्या है भाई? A है द्रव्यमान की विमा, B है लंबाई की विमा और C है समय की विमा। यह हुआ इसका पहला नियम। दूसरा नियम कहता है जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं, मतलब इनमें से मान लीजिए द्रव्यमान आपका किसी भी भौतिक राशि में शामिल नहीं है, तो उसके घात को हम किससे दर्शाएंगे? 0 से, छोड़ेंगे नहीं उसको, किससे दर्शाएंगे? 0 से। अभी मैं आपको 5 एग्जाम्पल बताता हूँ, ये एग्जाम्पल आप समझ गए तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, इसी से आपके जितने भी भौतिक राशि हैं वे सभी बनेंगे। तो 5 आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल समझ गए तो आपको विमीय सूत्र निकालना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ, मिटा देता हूँ।
ठीक, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं आयतन का। किसका देखते हैं? आयतन का। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों से मिलके क्या बनता है? आपका आयतन बनता है। क्या बनता है? आयतन। अब लंबाई को तो हम लंबाई ही कहेंगे। उसके बाद चौड़ाई, ये मान लीजिए आपका क्या है? चौड़ा है। जैसे देखिए ये आपका क्या है? एक चौड़ा है। इसको हम ऐसे देखें तो ये लंबाई हो गया। तो चौड़ाई को भी हम एक प्रकार से लंबाई ही कहेंगे। ऊंचाई, ये आपका ऊंचाई है। बोलोगे ना कि ये पेन कितना है? मान लीजिए 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है? इसकी ऊंचाई है। इस ऊंचाई को हम लंबाई भी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से लंबाई को लंबाई ही कहेंगे, चौड़ाई को भी हम लंबाई कहेंगे, ऊंचाई को भी हम लंबाई कहेंगे। तो यहाँ पे हुआ 1 2 3, लंबाई हुआ यहाँ पे 3 बार, तो हम लिखेंगे लंबाई के घात में 3। 1 2 3, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब लंबाई के घात में 3। और लंबाई का विमेय सूत्र क्या होता है? कैपिटल एल। क्या होता है? कैपिटल एल। तो ये हो जाएगा कैपिटल एल। घात में 3 है तो यहाँ पे हम बोलेंगे लंबाई की विमा 3 है। देखिए यहाँ पे एल मतलब बी क्या होता है? लंबाई की विमा। तो बी के जगह यहाँ पे क्या है? 3, तो हम बोलेंगे लंबाई की विमा क्या है? 3 है। ठीक, अब इनको हम विमेय सूत्र के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये विमेय सूत्र का फॉर्मेट है। m की घात a होती है द्रव्यमान की विमा। बोलिए आयतन में कहीं पे आपको द्रव्यमान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे द्रव्यमान की विमा है 0। सेकंड नियम देखिए, मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं तो उनके घात को हम शून्य लिखते हैं। उनके घात को हम शून्य लिखते हैं। उसके बाद m के बाद आता है l, तो l के घात में है यहाँ पे 3, और लास्ट में आता है आपका समय। तो यहाँ पे समय भी नहीं है तो इसके भी घात क्या हो जाएगा? शून्य। इस तरह से आयतन का विमेय सूत्र आया, m की घात में 0, l की घात में 3 और t की घात में 0। ठीक, अब सेकंड देखते हैं हम वेग या चाल। देखिए वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय और चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो हम वेग और चाल दोनों का सेम निकलता है, याद रखना। तो दूरी को मैं आपको बताया हूँ 5 किलोमीटर लंबा है या 5 किलोमीटर दूर है, तो दूरी को हम क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंबाई। तो दूरी के लिए भी हम लंबाई का प्रयोग करेंगे। दूरी के लिए लंबाई, और लंबाई का विमेय सूत्र होता है कैपिटल एल। तो ऊपर होगा कैपिटल एल, नीचे समय का विमेय सूत्र क्या होता है? समय का विमेय सूत्र होता है कैपिटल टी। तो समय का विमेय सूत्र कैपिटल टी। यहाँ पे टी ऊपर जाएगा, इनके घात में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो ये होगा एल, और ये टी का घात 1 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1। क्या बनेगा? -1। अब इसको हम इस फॉर्मेट में रखेंगे, मतलब मान के चलिए आपका एक फ्रेम है विमेय सूत्र का, ठीक, उसमें रखेंगे। तो इनमें आपको द्रव्यमान दिख रहा है क्या? बोलो नहीं। तो द्रव्यमान की विमा होगी 0। लंबाई है तो लंबाई की विमा कुछ नहीं मतलब 1, और समय की विमा हो जाएगा आपका -1। तो ये हुआ वेग या फिर चाल का विमेय सूत्र। थर्ड नंबर है त्वरण। अब देखिए वेग होता है दूरी बटे समय, तो त्वरण होता है वेग बटे समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, उसको हम कहते हैं त्वरण। तो ऊपर है वेग, क्या है ऊपर में? वेग, और वेग का विमेय सूत्र होता है LT-1। ये निकला ना, ये तो फॉर्मेट है। तो LT-1 होता है वेग का, तो वेग की जगह रखेंगे हम लोग LT-1। क्या रखेंगे? LT-1। समय का विमेय सूत्र होता है कैपिटल टी ऊपर जाएगा तो ये होगा LT-1, और ये ऊपर जाएगा तो इसके घात में 1 है। जब ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t के घात में -1। इनको हम हल करेंगे तो ये होगा LT-1 जोड़ेंगे तो ये होगा -2। तो त्वरण का मिल जाएगा हमको LT-2। इसको हम विमेय सूत्र के फ्रेम में रखें तो ये होगा m0 LT-2, m0 LT-2। ठीक, ये त्वरण का विमेय सूत्र। अब आते हैं बल का। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक, क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान का विमेय सूत्र होता है कैपिटल M। क्या होता है? कैपिटल M। तो ये होगा कैपिटल M गुणा त्वरण। त्वरण का विमेय सूत्र हम अभी निकाले LT-2। क्या निकाले हैं?
LT माइनस 2, ये त्वरण का है, तो त्वरण की जगह लिखेंगे हम LT माइनस 2। इनको जमा के लिखें तो ये होगा MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। तो बल का विमीय सूत्र होता है MLT माइनस 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में पूछते हैं पेपर में। अब बल के बाद मैं आपको एक बताऊंगा कार्य का, ठीक, तो इसको मिटा देता हूं और कार्य का यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक। चलिए कार्य का देख लीजिए 5वां नंबर। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक। बल का हम लोग विमीय सूत्र निकाल चुके हैं, ये देखिए MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, ठीक। विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार से याद रखना, बस विस्थापन की परिभाषा होती है। विस्थापन में अंतर ये रहता है कि विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, और दूरी वस्तु के द्वारा चले गए पथ की लंबाई, हम जितना दूर जा रहे हैं वो कहलाता है दूरी, और प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है विस्थापन, और दूरी निर्भर करता है पथ की लंबाई के ऊपर, चले गए पथ की लंबाई, ठीक। तो विस्थापन को भी हम एक प्रकार से दूरी बोलते हैं, और दूरी को हम लोग यूज करते हैं लंबाई। तो लंबाई का विमीय सूत्र होता है L, क्या होता है L, तो L आके इनमें जुड़ेगा, घात में 1 घात में 1, तो ये हो जाएगा M L के घात 1 L के घात 1 मतलब 2, और T के घात में माइनस 2। इस तरह से कार्य का विमीय सूत्र आया ML स्क्वायर T माइनस 2। तो विमीय सूत्र मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत होता है या डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो 11वीं की फिजिक्स में आप जिस टॉपिक का भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक का वीडियो आपके सामने बहुत अच्छे से इसी प्रकार लाने की कोशिश करूँगा या फिर लाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।